जैसे कि आपको पता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम है 22 तारीख को। तो उसके लिए मैं वर्किंग कैपिटल असेसमेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा 10 दिन में, और आपका स्कोर बढ़ सकता है अगर आप डेली फॉलो करेंगे मुझे। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक हर डेली दिन डालूँगा जो मैं पढ़ूँगा। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होता है? जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में विद इन 12 मंथ्स और 1 ईयर में। और करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमें पे करनी होती है विद इन 12 मंथ और 1 ईयर में। तो ये बेसिक नॉलेज है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल हम डेली यूज़ करते हैं जो बिज़नेस में ऑपरेशन में, वो होता है वर्किंग कैपिटल। इसमें भी 2 तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, आपको बताता हूँ मैं। एक होती ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस में आपके आ जाएंगे टोटल करंट एसेट जो होंगे वो आपके आ जाएंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जितना भी आपका टोटल करंट एसेट होगा वो आपका होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और आपका नेट वर्किंग कैपिटल होगा जो मैंने आपको पहले बताया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। और जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है आपका गोइंग कंसर्न होता है, कॉन्सेप्ट के बेस्ड होता है गोइंग कंसर्न। और नेट वर्किंग कैपिटल आपका होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसमें आपका जो दोबारा दूसरी साइड का होता है जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है वो हमेशा 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए ताकि सफिशिएंट लिक्विडिटी हो और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स रहे। इसलिए यानी करंट एसेट आपका हमेशा करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप जो आपके डेली वर्किंग कैपिटल की यूज़ है वो करते रहें और आपका बिजनेस रन करता रहे अच्छे से। एक और डेफिनेशन है जो बहुत काम आती है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस। इसका मतलब क्या होता है, आपको बैलेंस शीट से समझाता हूँ। तो ये है आपका लायबिलिटी साइड, ये आपका एसेट साइड। कैपिटल आपकी आ गई 1 CR और आपके फिक्स एसेट आ गए 80 लाख के। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी करंट एसेट में ही आएगा कि जो कैपिटल थी उसमें फिक्स एसेट दे दिया, जो बाकी बचा वो हम शॉर्ट टर्म आइटम में यूज़ करेंगे। तो करंट एसेट शॉर्ट टर्म होता है। तो करंट लायबिलिटी इधर लिखिए 50 लाख और करंट एसेट आ गया था 70। तो 50 तो करंट लायबिलिटी से हमने जो उठाया वो करंट एसेट में गया, और जो इसका डिफरेंस है वो भी इसमें प्लस होगा। तो इसका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा आपका 20 लाख। तो जो आपका वर्किंग कैपिटल एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस है वो ये प्रूव करता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगला है आपका